हाय एवरीवन, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि अब हम इस बार जल्दी जल्दी लाइव करेंगे और इंस्टा लाइव, यूट्यूब लाइव सब बहुत फ्रिक्वेंट लेवल पे करेंगे, क्योंकि अब हम इस मिशन पे हैं कि किस तरह से कैंसर पेशेंट की, सर्वाइवर्स की केयर करनी है, कैसे उन्हें गाइड करना है, फैमिली मेम्बर्स की कैसे हेल्प करनी है। तो यस, साथ ही साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अगर ओके, मेरे पास ऑलरेडी लाइव वीडियो की रिक्वेस्ट है। ग्रेट, हाय हाय हाय। अभी एक एक करके सभी के क्वेश्चंस लेंगे और एक जो जरूरी अनाउंसमेंट है वो भी मैं बताऊंगी। हाय बासु, ग्रेट टू सी यू। हाय रीना जी। सो रीना जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो कैंसर पेशेंट एंड केयर गिवर्स को काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं होलिस्टिक हीलिंग पर। हाय संदीप जी। हाय मोन्टेनो, गुड डे मैम, गुड डे टू यू। हाय, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाय विक्रम, हाय राजू जी। सो अगर किसी को रेडिएशन ट्रीटमेंट से रिलेटेड या किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो वो अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और जो सबसे ज़रूरी अनाउंसमेंट है जिसके लिए मैं इंटेंशनली ये लाइव सेशन कर रही हूँ वो है आप लोगों को बताने का कि मेरी कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास आने वाली है कुछ ही दिनों में। उसके लिए आप जाइए, अगर जिसने रजिस्टर नहीं किया है करिए। नीचे जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे बस आपको 3 इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, आपका मेल आईडी और आपका नंबर, और आप हमारी उस फ्री कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास का पार्ट हो जाएंगे और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट हो जाएंगे। तो जो भी अभी लाइव हैं जिन्होंने नहीं किया है आप जाइए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लास होगी, हम ये बहुत फ्रिक्वेंट लेवल पे करेंगे जिसमें हम आपको गाइड किया करेंगे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, साइड इफेक्ट, क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं, क्या मिथ हैं, और जो सबसे जो मेजर चीज़ है ना, जो आई थिंक मैं कहूँगी कि मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, लाइफ आफ्टर कैंसर यानी कि सर्वाइवरशिप। ये जो सबसे ज़रूरी है चीज़ और अनडिस्कस्ड है, या फिर मैं कहूँगी कि जिसके बारे में कोई बताता ही नहीं है, वो हमारा मेजर कंसर्न होगा। कैंसर फ्री होने के बाद जो एक फियर रहता है उसको कैसे डील करना है। तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हैं जो कोई नहीं करता और हम आपको ये गाइड करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो मास्टर कैंसर रिकवरी क्लास, जाइए। लिंक मेरे यहाँ आपको लाइव में नीचे दिख रहा होगा रेड कलर की स्ट्रिप पर, तो उसको क्लिक करिए। तो हम मेरे पास 2 क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब लाइव किया था तो हम दूसरों के साथ लाइव नहीं जा पा रही थी मैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ ग्लिच है जो नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है, लाइव नहीं आ पा रहे हो आप मेरे साथ, तो आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट कर सकते हो, तो उसको पढ़ के मैं उनके रिप्लाई दे सकती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आया है रेडिएशन से ही रिलेटेड। हेलो मैम, पुलकित जी का है, पुलकित ग्रोवर जी। हेलो मैम, जस्ट कंप्लीटेड 30 सेशन ऑफ रेडिएशन टंग कैंसर ओनली फॉर रिकरेंस, बट ये म्यूकोसाइटिस कब खत्म होगा मैम, प्लीज बताइए। तो देखो, म्यूकोसाइटिस एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो रेडिएशन के साथ 100% होना होता है, हर एक को होना होता है। तो इसमें जो जरूरी चीज है वो ये है, आपको एक तो ये बताना है कि आपका लास्ट रेडिएशन कब हुआ है। दूसरा, आपको ये भी बताना है कि आप अभी तक क्या क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो म्यूकोसाइटिस जितना 3 चीजों पे डिपेंड करता है उसका ठीक होना। एक तो आप ओरल हाइजीन कितना अच्छा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, आप अपने न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान दे रहे हैं, राइट। तीसरा,
आपका हाइड्रेशन और जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो कितना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली लोग वो इग्नोर कर देते हैं। प्रोटीन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आती हूँ। हाय। तो यस, सो ओरल म्यूकोसाइटिस का, और दूसरी चीज क्या है कि उसमें ना कुछ ऐसे ट्रीटमेंट भी हम बताते हैं जो आपको करने होंगे, जैसे कि कुछ जेल होते हैं और क्लीनिंग होती है, लोजेंजेस होते हैं, तो इन सब का आपको ध्यान देना है। लेकिन नो डाउट सी, ये टंग में म्यूकोसाइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक्यूट भी होता है और लेट भी होता है, बट ओवर द टाइम, ओवर द मंथ, ये टाइम के साथ हील होगा। और पुलकित जी, मैं बताना चाहूंगी कि इसीलिए ये मैं अपनी मास्टर क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट क्या होगी, कैसे ध्यान देना है, यही सारी चीजों का डिस्कशन हम हमारी मास्टर क्लास में करेंगे। तो जो नीचे लिंक है, मैं चाहूंगी पुलकित जी आप उसको रजिस्टर करें और मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने। वहां पे हम आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। सबसे जरूरी चीज तो यही होती है कि जब आपका ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद आपको क्या टेक केयर करना है। और बाकी अगर आपको करंट देखना है तो मेरे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट यस, इस मास्टर क्लास का पार्ट बनिए क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाय हाय विक्रम। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आपका आपका टीएलसी कैसा चल रहा है? आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? होपफुली अभी नाउ इट इज सेटल्ड, क्योंकि बीच में बहुत परेशान हो रहे थे काउंट्स को लेकर। हाय आकाश, हाय श्रेय नागर जी, हाय ज्योति जी, हाय पीयूष, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेडिएशन से रिलेटेड ना मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, जो स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर को लेकर, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड हरपैथ, आई थिंक चैनल नेम है, वेरी नाइस। सो उनका क्वेश्चन है, हेलो रेखा मैम, मुझे आपसे पूछना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या ध्यान रखें, हम ओके, हमें क्या ध्यान रखना है घर पर, कैसे फूड लें जिनसे एनर्जी मिले बॉडी को। सो बेसिकली देखो, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट शेड्यूल होता है ना, तो उस टाइम पेशेंट की डाइट बहुत ही मैं कहूँगी अंडर डॉक्टर गाइडेंस होती है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरा ट्रांसप्लांट फेल करा सकती है। तो वो अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ ऑन्कोडाइट्रेशन होती है, पहली बात। डिजीज फ्री, तब आपको खाने पीने का सिंपल वही ध्यान देना है जो अदर पर्सन रहते हैं, बट जो दो तीन चीजें हैं, आपको प्रोसेस, जंक एंड बाहर का फूड, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी होती हैं। बट आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट लीजिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एज ए वॉरियर और आफ्टर ट्रीटमेंट आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। यही सारी चीजों के लिए हम अपनी इस तरह की मास्टर क्लास लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो अभी आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए मेरे पास आए लाइव में, राइट, हमने डिस्कशन किया, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर या एक्सपर्ट के अंडर लॉन्ग टाइम के लिए सुपरविजन में रहना है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का और मेरी इस मास्टर क्लास का पार्ट बनो। हम बहुत फ्रिक्वेंट लेवल पे क्लासेस करेंगे, जहां जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको बताएंगे। बाकी तो यही है कि अगर ट्रांसप्लांट हो गया है या होना है या उसके बाद का प्रिकॉशन है, तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए। जो आपका ट्रीटिंग हॉस्पिटल की ऑन्को डाइट्रिशियन है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगी। ओके, सो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर लोक जहांगीर जी का, मैम कैंसर के पेशेंट्स को फ्रूट जूस क्यों नहीं देते? देखो एक्चुअली क्या होता है, जनरली जो फ्रूट्स को खाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पेशेंट नहीं, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए अगर वो होल फ्रूट खाता है ना तो ज्यादा अच्छा होता है जूस के कंपैरिजन में।
क्योंकि आप जब जूस ले रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, आप सिर्फ उसके विटामिन एंड मिनरल्स ले रहे हो, लेकिन आपने जो उसका पल्प था जिससे वो जूस निकला है, जिससे हमें फाइबर मिलता है, वो डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर पेशेंट ने किसी के भी लिए अगर हम होल फूड एडवाइस करेंगे तो बेटर होता है, अंटिल अनलेस उसको खाने पीने की प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी चीज, कैंसर पेशेंट को इसलिए बोलते हैं जो जूस हम मना करते हैं ना, वो बाहर के जूस मना करते हैं, जो बाहर रोड साइड ठेलों पे मिलते हैं, जो ये पैकेज्ड जूस होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ नहीं होता, उसमें से चीनी का घोल होता है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर पेशेंट को जूस मना किया जाता है, बहुत हम तो बोलते हैं कि आपको हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, अंटिल अनलेस कि उनको कोई अदर कोमॉर्बिडिटी ना हो। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, बट बाहर के जूसेस, खुले जूसेस और पैकेज जूसेस हम मना करते हैं, ठीक है। बाकी तो मेरी यही सजेशन है कि भाई जब भी फ्रूट्स आपको पसंद है तो कोशिश करो उसको होल फ्रूट खाने का। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज को पल्प के साथ खाइए, ना कि उसका जूस निकाल के, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस तरह से खाते हो तो आप 50% फ्रूट का न्यूट्रिशन वेस्ट कर देते हो। हाय अंकल गॉड इंडिया, हाय 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 जितेंद्र रेड्डी लोका जी, बोन कैंसर रिकवरी चांस। सो जो ये आपका क्वेश्चन है, अगेन आई विल से सेम थिंग कि जो रिकवरी का जो चांस है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ बोला बोन कैंसर और आपको एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। पहली बात, बोन कैंसर 100 तरह के होते हैं। दूसरी बात, किस स्टेज का है, किस ग्रेड का है, किस टाइप का है, क्योंकि बोन कैंसर इज ए ब्रॉड टर्म, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल इज ए ब्रॉड टर्म, लेकिन उसका कौन सा ब्रांड है, क्या फीचर्स हैं उसके, ये डिफरेंट चीज होगी। सेम अगेन बोन कैंसर में है कि वो कहाँ का है, किस टाइप का है, उसका ग्रेड क्या था, रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है ट्रीटमेंट का। तो ये सारी चीजें कैंसर की रिकवरी के परसेंटेज बताते हैं। और बाकी आपको इसी तरह के और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जो ये आपको रेड स्ट्रिप पर एक वेबसाइट दिख रही है, आप उस पर क्लिक करके आप मेरा कम्युनिटी का, मेरी फैमिली का, जो एक फैमिली का नाम है कैंसर रिकवरी सर्कल, उसका पार्ट बनिए। आपको इस तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो हाय हाय विजय जी, हाय अम्मानी जी, अम्मानी, इनक्यूरेबल हिमांशु, नो सॉरी, इनक्रूटेबल हिमांशु, हाय हाय जेगन जी, हाय विजय। विजय जी का क्वेश्चन है, हाय मैम, माई मॉम फेसिंग मेटास्टेटिक जिस्ट कैंसर स्टेज 4, present almost total liver damage and the tumor increases fastly. I need information about the process of increasing tumor. How can I control? So basically देखो, it's bitter truth but it is a reality. कोई भी स्टेज 4 कैंसर हम सोचे कि हम इसको रिवर्स कर दें या हम इसको ऐसी स्टेज में ले आए कि क्योर पॉसिबल हो, तो वो नहीं है। हम स्टेज 4 में कोई भी डॉक्टर हमेशा उनका जो पर्पस होता है, जो मोटिव होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है सिर्फ और सिर्फ डिजीज कंट्रोल करना। और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई कैंसर को जितना अर्ली स्टेज में पकड़ोगे उतना क्योर के चांसेस हैं। एक बार जब स्टेज 4 हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। उसको मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि अभी ये एक वर्ड आया कि मैनेजेबल कैंसर एंड ट्रीटेबल कैंसर, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। यस, इसी तरह के क्वेश्चंस को हम अपनी मास्टर क्लास में कवर कर रहे हैं, इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ताकि जब आप ट्रीटमेंट लेना तो आपको एक क्लैरिटी हो, आपको एक क्लियर कट पिक्चर हो कि क्या हो रहा है मेरे पेशेंट के साथ। ऑब्वियसली जब कैंसर होता है ना घर में किसी को, तो पूरी फैमिली सफर करती है। तो जब एक पिक्चर आपके पास होती है ना कि ये कैंसर है, इसका ये ट्रीटमेंट है, ये चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है, इसका रिजल्ट ये आएगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो 50% टेंशन होती है ना फैमिली मेंबर्स को, 50 क्या 80% टेंशन वो खत्म हो जाती है, उन्हें क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या हो रहा है मेरे पेशेंट के साथ। तो जो कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास है ना, उसका पर्पज यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें। तो अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो जाओ, एनरोल करो,
जल्दी ही हम मिलेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें 2 से 3 घंटे का हमारा पूरा मास्टर क्लास रहेगा, उसमें मिलेंगे हम। और इसी तरह का हर संडे डिस्कशन हुआ करेगा। तो जिस तरह की क्वेश्चंस हैं उस तरह की आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाय संतोष जी, हाय दुष्यंत राज। ओ थैंक यू रीना जी, आपने रजिस्टर किया। इट्स ग्रेट न्यूज। इट्स मतलब लाइक ब्लास्ट फीलिंग फॉर मी टू हैव यू ऑन बोर्ड। ग्रेट। ठीक है, जब भी कुछ भी इंटरनल हीलिंग या होलिस्टिक हीलिंग का कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको इनवाइट करूंगी। थैंक यू पुलकित। डेफिनेटली मतलब अगर आप कैंसर पेशेंट है ना, या सर्वाइवर है, या फैमिली मेंबर्स भी हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये वाली मास्टर क्लासेस एक तरह से मतलब आप ये समझो कि जो भी डाउट्स हैं आपको वहां पे हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी। हाय, हाय श्रुति, मोहित सैनी जी, हाय सुमन, हाय शक्ति। ओहो, हाय डॉक्टर आयुष, क्या हाल है? क्या बात है, आपने हमारा लाइव ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अब आपने लाइव ज्वाइन किया है तो एज ए डॉक्टर आप भी सुन लो। मैं सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए, सर्वाइवर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर किसी की फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट है तो केयर गिवर्स के लिए मैं फ्री कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास कर रही हूँ, जो कि संडे होने वाली है, और जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है उसके। और ये लिंक नीचे मेरी शो हो रही है रेड स्ट्रिप पर, बस उस पर जाना है। 3 इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और आप उस कम्युनिटी का पार्ट होगे। तो ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आयुष जितने लोगों तक आप अपने सर्कल में स्प्रेड कर सकते हो स्प्रेड करिए, क्योंकि कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट से ज्यादा ना बहुत अलग चीजों से लड़ना पड़ता है, फियर से, मिथ से, मिस इन्फॉर्मेशन से, मिस गाइडेंस से। तो एक मतलब अगर आपने अपने एफर्ट से किसी एक को भी गाइड कर दिया तो यू नेवर नो कि आपने उसकी पूरी फैमिली को बचा लिया। ये चीजें छोटी छोटी लगती है लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं ना आज ही अपनी ओपीडी का एक स्टोरी बताती हूँ, क्या हुआ। एक माता जी आई जिनको हमने 2 महीने पहले रेडिएशन शुरू किया था, और उनको था बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ठीक है, 2 महीने पहले शुरू किया था, कुछ रेडिएशन लिए माता जी ने छोड़ दिया। पूछा क्यों? क्योंकि उनके गांव में कुछ जरूरी काम था, वो वहां चली गई। तो मैंने पूछा कि यार कैंसर के इलाज से भी कुछ जरूरी काम था? कि नहीं नहीं, बहुत जरूरी काम था और ये मौके बार बार नहीं आते, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, क्या आपकी जान से बढ़ के भी कुछ है? अब मैं ये क्यों बता रही हूँ स्टोरी, क्योंकि एक मैंने बताया ना मिस इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस क्यों जरूरी है, मैं इसलिए बता रही हूँ ये स्टोरी कि उन माता जी को ये पता ही नहीं था कि इस कैंसर में अगर आपने लग के रेडिएशन करा लिया तो इसके क्योर होने के चांसेस 80% हो जाते हैं। दूसरी चीज, उस कैंसर के रिसर्च पब्लिश्ड है कि इस कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आपने शुरू किया है, शुरू करने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको खत्म करना है। उनको नहीं पता था, उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। जो ट्रीटमेंट 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था वो उन्होंने 3 महीने में खत्म किया। दूसरी चीज, अब आप सोचो, आपने रेडिएशन शुरू किया, आपने ब्रेक ले लिया, जो कैंसर सेल वहां थी ना वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो गई। तो अगर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी को पता होगी पहले से, तो क्या वो गलत स्टेप लेगा? नहीं लेगा। तो ये जो गाइडेंस है ना, करेक्ट इंफॉर्मेशन, वो बहुत जरूरी है कैंसर के मामले में। कैंसर के केस में एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग स्टेप, अननोइंगली या नोइंगली आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और पता है, बात सिर्फ आपकी लाइफ की नहीं है, आपकी लाइफ के साथ हजारों लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। आपके घर में मेंबर्स की, आपके बच्चे, फैमिली, रिलेटिव्स, पेरेंट्स। तो बात सिर्फ आपकी लाइफ की नहीं है, इसीलिए कैंसर में करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट एक्शन एट करेक्ट टाइम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, मैं देखती हूँ ओपीडी में ना, आजकल कभी मुझे मौका लगा तो मैं वीडियो बना के डालूंगी। ओपीडी में आज की डेट में 35 से 45 साल के लड़के, लड़के नहीं मतलब मेल और फीमेल इतने ज्यादा आ रहे हैं। मेल पता है किस कैंसर के आ रहे हैं? मुंह के कैंसर के।
और सबसे दुख की बात पता है क्या है, वो आ रहे हैं स्टेज 3 स्टेज 4, स्टेज 3 स्टेज 4, कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जो स्टेज 1 में हो। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अगर मेरे मुंह में जीभ में छाला है जो 1 महीने से बना हुआ है, तो मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? मुझे भाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाती, अपने आप ठीक हो जाएगा, देसी नुस्खे ले लेंगे, कुछ अदर मेडिसिन पे चले जाएंगे, कुछ अदर बेस्ट होता है ना, लाइक होम रेमेडीज, उनको ट्राई करते रहेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये कैंसर भी हो सकता है, और इस कैंसर को अगर आपने जल्दी दिखा दिया तो हो सकता है आपकी जीभ ना काटनी पड़े या आपका गाल ना काटना पड़े। आप देखो, मतलब बहुत दुख है मुझे बोलते हुए कि जब मुंह के कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, बहुत एडवांस केसेस में क्या होता है, जहां कैंसर हुआ उसको काट के फिर नया फ्लैप लगाते हैं। आप सोचो कितना डिसफिगरमेंट होता है। तो अगर छोटा ट्यूमर होगा, छोटा पार्ट निकलेगा, छोटा उसको फिल कर दिया जाएगा गैप को, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं करते, क्योंकि इग्नोर करते हैं, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फॉलो करते हैं और टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और यही सारा रीज़न है कि हम ऑनलाइन आ रहे हैं। मैं और मेरी टीम दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का कि कैंसर रिकवरी सर्कल में आओ, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा हर चीज़ का, डायग्नोसिस से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, साइड इफेक्ट से लेके, सर्वाइवरशिप से लेके। तो अगर आपके सर्कल में जो भी पेशेंट इस टाइम में ये लाइव देख रहे हैं, अगर आपके सर्कल में भी कोई कैंसर पेशेंट है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको ये मास्टर क्लास ज्वाइन कराइए। कुछ भी नहीं करना, फ्री है, बस 3 इन्फॉर्मेशन, जाओ वेबसाइट पे क्लिक करो, पेज खुल के आ जाएगा, नाम, नंबर, मेल आईडी डालो, आप पार्ट बन गए उससे। कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये चीजें आपको करनी है। और कैंसर में तो ना मुझे लगता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है ना, तो दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन दो। लोग क्या करते हैं ना, कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते, जैसे कि कैंसर अगर आप बोलोगे तो कहीं दूसरे को ना हो जाए। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी के बोलने से हो जाता है, तो ये सबको समझना पड़ेगा। हाय हाय आस्था जी, हाय रवि, रवि ताल, मुझसे तो नाम भी नहीं लिया जा रहा। तलरेजा, ओके। हाय ऑगी, ये अच्छा है। हाय राजेश जी, जितेंद्र जी, जय हिंद। ओके ओके ओके। सो ओके पुलकित जी, अगर आपका सिर्फ 4 दिन पहले ही रेडिएशन खत्म हुआ है तो देन डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। रेडिएशन के साइड इफेक्ट खत्म होने में 12 वीक्स लगते हैं, 8 to 12 वीक्स हम बोलते हैं। इसीलिए पता है कभी भी मुंह के कैंसर के पेशेंट का पैट सीटी 3 महीने से पहले नहीं कराया जाता। 12 वीक्स हम मान के चलते कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा रेडिएशन के साइड इफेक्ट को खत्म होने में। हाय मिक्की जी। ओके, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए लेना। लू वे बी न्यू यू, सॉरी। ल्यू ल्यू बे यू, ओके सॉरी, छोड़ देते हैं। रिकवरी चांसेस एट एज, देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि कैंसर की रिकवरी चांस एट एज 60, ये जो नंबर है ना, एज एज आज की डेट में कोई क्राइटेरिया बचा नहीं है कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 60 साल का है कोई पर्सन और बिल्कुल फिट है तो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, 80 साल का कोई है तो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अगर वो फिट है। तो आज की डेट में एज डजेंट मैटर, एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया होता है ओवरऑल, बहुत सारे फैक्टर को देखा जाता है, पेशेंट का खुद का कंडीशन कैसा है, और उनका हीलिंग, रिकवरी, जीसी, बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि जरूरी नहीं, 50 साल का इंसान ऐसा हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट ना झेले, लेकिन ये भी हो सकता है कि 80 साल का बाबा वो ट्रीटमेंट झेल ले। तो एज से फर्क नहीं पड़ता आजकल, अदर फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। हाय निशा, हाय जेरी, हाय इशिका, हाय खुशी। तो इसमें इसमें से जो
पेशेंट हैं वो पी लिखिए, और जिनके घर में है जो केयर गिवर है वो सी लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आज कौन से लोग, कितने लोग हैं जो केयर गिवर हैं, मतलब जिनकी फैमिली में किसी को कैंसर है एंड उन्होंने रजिस्ट्रेशन डन। थैंक यू विक्रम जी, मिलते हैं पक्का कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास में। ओके, तो हमारे पास है कुछ लाइव रिक्वेस्ट, लेट्स सी। हाय राही, हाय अश्विनी, हाय जितेंद्र, नितेश। चलो विक्रम, ऐसे ही होपफुल रहो। हाय, एक्चुअली ना ये जितनी भी लाइव रिक्वेस्ट आ रही है ना, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट ये एक्सेप्ट हो नहीं रहा है, डिक्लाइंड, बार बार डिक्लाइंड आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ये लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था। ये आई थिंक मुझे मेरी सेटिंग में जाके चेक करना पड़ेगा, ऐसा क्यों है। टर्न ऑफ, ओके ओके। नहीं, किसी का भी लाइव रिक्वेस्ट टू ज्वाइन हो नहीं पा रहा है, सॉरी इस टाइम के लिए, बट देखना पड़ेगा मुझे। हाय श्रुति, हाय मैं डॉक रॉयल प्रजापति, डॉक्टर सर्वेश जी, हाय हाय। ब्रेन ट्यूमर का रेडिएशन हुआ है क्या और वापस निकालेगा क्या मैम जी? वापस निकालेगा? आई थिंक आपका क्वेश्चन है कि ब्रेन ट्यूमर का रेडिएशन हुआ है क्या वापस आ जाएगा, राइट? अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो ब्रेन ट्यूमर बेसिकली जो ग्रेडिंग होती है ना, ग्रेडिंग वो मैटर करती है। जैसे कि जो WHO ग्रेड 1 2 3 4 होता है, तो जो WHO 4 आता है उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, लेकिन अगर 1 या 2 या 3 है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। 1 और 2 में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि अगर ब्रेन ट्यूमर ग्रेड 1 है, जिसको हम बोलते हैं WHO ग्रेड 1 या 2 है, तो बहुत अच्छा सर्वाइवल होता है, तब आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। जितने भी लोगों ने आज लाइव सेशन ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। आकाश जी का क्वेश्चन है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर, क्या आप इसमें कुछ मतलब जानना चाहते हैं, या लंग कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन, लाइक ट्रीटमेंट या साइड इफेक्ट? आप इस क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट कर सकते हैं, तब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली इसका जवाब दूंगी। किसी का भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। हाय पूजा, हाय री है भाई, काजल, हाय काजल। अच्छा लगा आपको लाइव में देखकर। आपके साथ तो किसी दिन डिटेल लाइव और डिटेल पॉडकास्ट करना है। सो काजल के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा रिहैब पे काम कर रहे हैं, और मैंने पर्सनली कनेक्ट किया था उनको जब मुझे पता चला कि वो किस तरह से कैंसर पेशेंट्स के रिहेबिलिटेशन में, लाइक स्पीच थेरेपी में, ट्रिस्मस को क्योर करने में, लिम्फेडिमा मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत इग्नोर्ड होता है, बहुत नेग्लेक्टेड होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जल्दी ही इनके साथ एक अच्छा अपना डिटेल पॉडकास्ट लेकर आऊंगी रिहेबिलिटेशन पर। हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर ऑफ कैंसर, एवरी स्मॉल सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर। यस, ये जो पेन है ना आपका, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अगर मैं कहूँ कि मेडिसिन की फॉर्म में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैंसर हुआ, आपने उससे डील किया, नाउ यू आर सर्वाइवर, यू आर वॉरियर, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट आपका माइंड वहीं स्टक है कि कहीं दोबारा से तो नहीं हो गया, कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है कहीं उसी के सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको कैसे डील करना है, किस तरह से हैंडल करना है, ये कोर है मेरी रिकवरी मास्टर क्लासेस का। इसमें हम यही चीजें मेन टारगेट कर रहे हैं। मतलब जो मैं कहूंगी, देखो ट्रीटमेंट तो हर कोई कर रहा है और सब लोग कराते भी हैं, लेकिन जो मेन पेन पॉइंट है ना,
जैसे कि खाने पीने की प्रॉब्लम आना, बोलने की प्रॉब्लम आना, फियर रहना पूरे टाइम, और लाइफ आफ्टर कैंसर बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जो वो फियर है, जो वो एंजाइटी है, वही मेरी मास्टर क्लास का कोर पॉइंट है। तो राज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो जो रेड स्ट्रिप है ना, उस पर वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप मेरी मास्टर क्लास का पार्ट बन जाएंगे, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मेरे पास आज जब मैंने स्टोरी पे डाला था ना इंस्टा पर, तो कुछ क्वेरीज आई थी कि मैम ये कैसे पेशेंट के लिए है। तो ये पेशेंट के लिए जिनका इलाज पूरा हो गया है उनके लिए, या घर में किसी को कैंसर है और केयर गिवर वरिड है कि हमें कैसे ध्यान देना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनके लिए। मतलब कुल मिला के जो भी कैंसर से डील कर रहे हैं, पेशेंट, वॉरियर, सर्वाइवर, फैमिली मेंबर्स, ये सबके लिए है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये फ्री है या पैसे लगेंगे। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको बस जाना है ये वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। आपको 3 इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी कि आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है और आपका ईमेल आईडी क्या है। ईमेल आईडी इसलिए जरूर पूछना है क्योंकि आपको सारी मेरी मास्टर क्लासेस का जो लिंक है वो आपको मेल किया जाएगा। नंबर आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बना दिया जाएगा, और वो व्हाट्सएप कम्युनिटी हमेशा के लिए रहेगी, और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन बीच बीच में आती रहेगी। जैसे कि अभी आपका ही था, हाउ टू डील विद फियर ऑफ कैंसर रिलैप्स और रिकरेंस, तो उसमें हम बताएंगे कि ये स्टेप्स हैं, इस तरह से आप डील कर सकते हो। तो राज जी, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो लिंक है आप जाओ, इसका रजिस्टर करिए, इसका पार्ट बनिए, फिर जल्दी मिलेंगे मास्टर क्लास में। मेरा ट्रीटमेंट मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ है। ग्रेट, मतलब आपने, मैं कहूँगी, ग्रेट हॉस्पिटल चूज किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। एक्चुअली कुछ भी हो, कहीं का भी कैंसर हो, टाइमली एक्शन बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड हर पैथ, थैंक यू सो मच। जब भी मैं लाइव करती हूँ तो इतने क्वेश्चन आते हैं, तब मुझे लगता है कि मतलब किस तरह से मैं सबको एक साथ एड्रेस करूँ। और खासकर जब रेडिएशन के लिए आते हैं तो मुझे लगता है कि यस, ये रिप्लाई मुझे जरूर देना है, क्योंकि एज एन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं रेडिएशन को लेकर इतना कंफ्यूजन है, इतना रॉन्ग ट्रीटमेंट लोग ले रहे होते हैं, इतने गलत तरीके से ले रहे होते हैं। तो जो रेडिएशन की वजह से इफेक्ट आ रहा होता है ना, वो सारा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि मुंह के कैंसर के लिए रेडिएशन लेना है, पहले से दांतों का प्रॉब्लम है, आपने वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराई, रेडिएशन करा लिया, रेडिएशन के बाद वो प्रॉब्लम बढ़ गई, तो अब कल्प्रिट क्या हो गया? रेडिएशन। जबकि इसमें क्या कराना था? एक सिंपल सा स्टेप लेना था कि रेडिएशन शुरू करने से पहले आपको डेंटल क्लियरेंस लेना था। अब इशू क्या आया कि किसी ने गाइड नहीं किया। जब भी कैंसर होता है ना, तो सभी लोग, फैमिली मेंबर, सिर्फ एक चीज करने में लग जाते हैं, कैंसर का इलाज शुरू कराओ। और ये मैं बताती हूँ, अभी मेरे साथ ही, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। लास्ट वीक क्या हुआ, एक पेशेंट को मैंने देखा, उनको अपर, ये जो एल्वुलस होता है ना, जॉ होता है, वहां का कैंसर था। T4, मतलब इतना, टी मतलब ट्यूमर साइज होता है, मतलब 4 लास्ट वाला जो होता है वो। पेशेंट का पूरा आसपास पूरा गया हुआ था, हमें अर्जेंट रेडिएशन शुरू तो करना ही था। अब वो ऊपर की वजह से था, तो दांत पेशेंट का हिल रहा था, वही बीमारी थी। तो मैंने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ट्यूमर की वजह से ही है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके बाकी के दांतों का भी जो प्रॉब्लम है, डेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, बेसिकली मैंने ये बोला। तो जब उन्होंने, पहले तो उन्हें ये लगा कि नहीं, हमारा ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा, आप कैंसर का ट्रीटमेंट कराओ, ये वो करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा वो तो मैं करूंगी ही, मैं तो खुद चाहती हूँ आपका कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये इलाज के दौरान दांत निकल के खुद से गिर जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 3 महीने बाद दांत के दर्द से परेशान होगे और आप कुछ करा नहीं पाओगे। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि दांत तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आपका रेडिएशन हुआ है तो मैं 1 साल से पहले निकालूंगा नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई बताता नहीं है, कोई एड्रेस नहीं करता। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उस पेशेंट को ये चीजें नहीं समझाई जाती तो वो क्या करता?
वो सोचता दांतों बातों का प्रॉब्लम तो मैं बाद में भी देख लूंगा, पहले तो मेरा कैंसर का इलाज शुरू करो, मेरा ये कैंसर खत्म करो। क्योंकि कैंसर जब होता है ना तो हमें दिमाग में कुछ आता ही नहीं है इलाज के अलावा। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत इग्नोर्ड है, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट। मुझे पता है एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं 15 साल से रेडिएशन दे रही हूँ, मुझे पता है कि रेडिएशन के बाद पेशेंट को ये प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा काम है उसको पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर करना। मेरा काम है पेशेंट को ये सब चीजें पहले से बताना, ताकि मैं उसके फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को कम कर सकूं। रेडिएशन से मुंह बंद हो जाएगा, अगर सर्जरी हुई है, रेडिएशन लगा है, कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि मुझे पता है 100% वो प्रॉब्लम आएगी, और जब आएगी पेशेंट कैंसर फ्री हो जाएगा, लेकिन उसका मुंह बंद हो जाएगा, तो गाली किसको पड़ेगी? डॉक्टर को, राइट? तो ये जो चीजें है ना, ये सबसे ज्यादा मिसिंग है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आपके डॉक्टर आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर ऐसी जगह ले रहे हैं जहाँ बहुत भीड़ है, आपको डॉक्टर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप मेरे पास आइए मेरी कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास में। यहाँ पे हम हर तरह की, इस तरह की जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ना, हम वो डिस्कस करेंगे। हाय गुराम, हाय स्माइल, स्माइल किलर, ओके, हाय नेहा, हाय मोहित, हेलो जी, समराना, सुभान, देव गुजर जी, हेलो, हाय अर्चित मित्तल। अगर कीमोथेरेपी से भी कोई फायदा ना हो तो पहली चीज तो इस, यस, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने रेडिएशन दिया, रेडिएशन ही मेन इलाज है, लेकिन नहीं हुआ उससे असर, तो फिर हम सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करते हैं कि अब क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैंसर है जिसका मेन इलाज, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, जैसे आप ही ने बोला कि कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी से रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये होना चाहिए कि दोबारा से, अगर बीमारी वहां है तो रिपीट बायोप्सी करानी चाहिए, या स्लाइड ब्लॉक रिव्यू कराना चाहिए। कि ऐसे कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, लिम्फोमा जो है ना, बहुत अच्छा ठीक होने वाला कैंसर होता है, कीमोथेरेपी मेन इलाज होता है, लेकिन हमने लिम्फोमा दिया, लिम्फोमा के लिए कीमोथेरेपी दी, नहीं ट्यूमर कम हुआ, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि कुछ और तो नहीं है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं। अगर 100 में से 95 लिम्फोमा के केसेस कीमोथेरेपी से ठीक हो रहे हैं और 5% में वो नहीं आ रहा है असर, तो हमें सोचना पड़ेगा कि लिम्फोमा ही है ना, कुछ और तो नहीं है। तो अगला आपका स्टेप होना चाहिए, आप अपने स्लाइड ब्लॉक रिव्यू कराओ, जो आपकी बायोप्सी हुई है उसको रिव्यू कराओ। एंड दूसरा, आपको कीमोथेरेपी सेकंड लाइन चेंज की जाएगी अगर सेम डायग्नोसिस है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी के दौरान जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, डाइट से रिलेटेड, साइड इफेक्ट से रिलेटेड, वो सब हम हमारी मास्टर क्लास में करेंगे, कवर करेंगे। आपको कैसे ध्यान देना है, साइड इफेक्ट कैसे कम करने हैं, साइड इफेक्ट कीमो से जो खून कम हो जाता है, टीएलसी गिर जाता है, उन सब का कैसे ध्यान देना है, ये सब हम कवर करेंगे। हाय आकाश। तो आकाश, अगर आपके घर में कैंसर पेशेंट है ना, तो ये वाली मास्टर क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिए। लिंक ये नीचे आपको शो हो रहा है रेड स्ट्रिप में, वही है। एक सेकेंड। तो आकाश जी का क्वेश्चन था, मेरे डैड की सर्जरी हुई, रेडिएशन हुआ, कीमो हुआ, आफ्टर 4 months इट केम अगेन, इट्स ऑन लंग एंड नेक नोड। यानी कि अगर ये पहले कहीं और था, अब लंग में आ गया है, तो यस, इट्स स्टेज 4। तो उस सिचुएशन में डिजीज को क्योर नहीं, मैनेज किया जाता है, यानी कि इस स्टेज में हम मैनेज करते हैं बीमारी को, और ये होता है, अक्सर बहुत बार होता है।
तो अभी तक हमारी लाइफ में जो जो भी आए हैं, जिनको जो कैंसर से डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, या फिर उस ट्रीटमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए और इसका पार्ट बनिए, कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आपको हेल्प होगा, इससे क्या होगा ना, आपको आगे तक सपोर्ट मिलेगा। ओके। बाकी अगर जैसे होता है ना, किसी को कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देखनी है कि लाइव डेमो ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे मेरे यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं, डिटेल वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगा। हाय रविमा, हाय आयुष, अनुषा, जितने भी लोग मुझे वेव कर रहे हैं मेरी तरफ से, लाइव वेव। यस, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी, सॉरी, बहुत सारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई हुई है, बट ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा, डिक्लाइन हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसे मॉडरेटर। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। एक क्वेश्चन है कि मैम, जो अर्ली डायग्नोसिस के टाइम पे जो डिलेड फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेंस पॉइंट्स है ना, वो भी आप डिस्कस करिए। बिल्कुल इस तरह की हम सारी चीजें करेंगे। और देखो, जो ये कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होगी या आगे नहीं होगी, आगे भी होंगी, और हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्पीकर्स भी आए, कुछ सर्वाइवर्स होंगे, कुछ अदर फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, पेन एक्सपर्ट्स हो गए, रिहेबिलिटेशन, या जो ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, इस तरह के लोग होंगे। तो आपको आने वाले टाइम में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसीलिए रजिस्टर करने में कोई बुराई नहीं है। जब मन आए इन्फॉर्मेशन लो, देखो, क्योंकि कैंसर कोई एक रात की या एक दिन की या एक महीने की चीज नहीं है। ये अगर हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपको एक वॉरियर की तरह रहना पड़ता है, आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको डाउट्स होते हैं, जहां आपको लगता है कि मैं, मुझे कोई गाइड कर दे, क्योंकि देखो आप हर चीज के लिए तो जाओगे नहीं। तो जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट है ना, उसमें आए दिन इन्फॉर्मेशन आएंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स होता है वो पूछ सकते हैं, तो उसमें भी हम क्लियर करेंगे। और बहुत बार तो हम ऐसा करने वाले हैं, जो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे ना कि हमें इस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, या हमें लगेगा कि मैक्सिमम लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को उन्हें हमें एड्रेस करना है, तो हम उसकी भी हम क्लासेस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन जी का। रिसेंटली आई हैव डन माई बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। ओ, क्वेश्चन ये तो मुझे बता रहे हैं कुछ। व्हाट कैन आई डू इन फ्यूचर? हायर स्टडी इज बेटर टू डू एमएस इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। यस, अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है ना, तो आप रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट का डिग्री ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो उसकी। उससे क्या होगा, आपको लाइफ लॉन्ग कैंसर पेशेंट की हेल्प करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं। देखो, जब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रेडिएशन प्लान करते हैं ना, तो जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के राइट एंड लेफ्ट हैंड होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। उनका ही मेन काम होता है कि जो हमने रेडिएशन प्लान किया है वो एक्यूरेटली डिलीवर करें। तो यस, इन लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी में, स्पेशली रेडिएशन में। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि जितनी भी जल्दी जल्दी लाइव रजिस्टर कर लो फटाफट, ऐसी हम फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। हाय आयशा, हाय सुषमा जी। ओके, यस सुषमा जी, ब्रेस्ट कैंसर तो मैं कहूंगी स्टेज 4 में भी क्योरेबल है।
आजकल इस तरह की स्टडीज आ गई हैं, इस तरह के एडवांसमेंट, इस तरह की मेडिसिन आ गई हैं कि स्टेज 4 अगर ब्रेस्ट के बाहर भी बीमारी एक दो जगह है तो वो भी क्योरेबल इसमें आ गया है कैटेगरी में। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और स्टेज 2 तो बहुत ही अच्छा है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कराना है, टाइम से कराना है। ब्रेस्ट कैंसर में थोड़ा अदर फैक्टर्स हमें देखने होते हैं, जैसे कि क्या स्टेज है, क्या ER PR HER2 न्यू का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। और सुषमा जी, शायद आपने अभी ज्वाइन किया है ना, तो आपको पता नहीं होगा, मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास कर रही हूँ। जो ये नीचे आपको रेड स्ट्रिप दिख रही है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे चले जाओगे और आप अपने आप को रजिस्टर करिए। हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग से हम सेशन रखेंगे कि उन्हें कैसे आगे ध्यान देना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, किन किन बड़ी गलतियों को आगे जाके नहीं करना है। और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। हाय अनुराधा जी। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर फीमेल में 2 मोस्ट कॉमन कैंसर हैं और अच्छी चीज ये है कि हम इन दोनों को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और अगर किसी को डायग्नोज हो रहा है तो हम ट्रीट भी कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप अर्ली स्टेज में आइए और इधर उधर के फालतू के ट्रीटमेंट के एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करने हैं, वो ज्यादा चैलेंजिंग है। आजकल लोग जिस तरह से इतनी बीमारियां बढ़ा बढ़ा के ला रहे हैं, बहुत ही खराब चीज है। अगर आपको इसी तरह की फर्दर कैंसर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रॉपर चाहिए कि क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या जरूरी है, किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, तो फटाफट ये कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास को रजिस्टर करो। बहुत से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे डिस्कशन होंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए ज्वाइन करो। और जब ये लाइव मैं अपलोड करूंगी ना इंस्टा पे, तो इसकी ना कमेंट में भी, वैसे तो मेरा इंस्टा की बायो में ऑलरेडी लिंक है, आप किसी को भी रजिस्टर करा सकते हो, किसी को भी गाइड कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन। तो उसमें मेरे बहुत सारे डिटेल वीडियोस भी पड़े हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो किसी को भी वो शेयर कर देना लिंक। ये कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास का वेबसाइट का लिंक रजिस्टर करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम बायो में है, तो आप जाके देख सकते हो। लाइव सेशन के बाद अगर आपको लगता है कि यस यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो आप उससे जुड़ सकते हो। यस, ये तो पुलकित, ये तो मैं आए दिन देखती हूँ। लोग हिम्स वालों की बात सुनेंगे, बायोप्सी नहीं कराएंगे और फिर स्टेज 3 या 4 में आएंगे। 100%, ये तो मैंने कितना देखा है, बहुत देखा है, मैं तो अक्सर देखती हूँ। अभी भी मेरे साथ यही हो रहा है। देखो, प्रॉब्लम वही है कि अगर आपको ये नहीं पता है ना कि सामने वाला गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, या आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले के खुद के क्रेडेंशियल्स क्या है, उसने खुद कितना कैंसर के बारे में पढ़ रखा है, तो आप गलत फॉलो करोगे ही। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई डॉक्टर है। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि यहाँ आपकी खुद की नॉलेज काम आती है कि आपको किसकी बातों को ट्रस्ट करना है। बहुत बार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो पहले 6 महीने से हिम्स में जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, एज ए डॉक्टर हमारा काम होता है जो सही है वो बताएं, जो हमने पढ़ा है वो बताएं, जो मेडिकल गाइडलाइंस है, जो रिसर्च कह रही है, जो रिकमेंडेशन है, जो एविडेंस है, जो प्रूवन है, वो हम बताएं। अब ये सामने वाले की समझ है कि उसको वो लेना है या नहीं लेना है, अपने हिसाब से चलना है। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इंडिया में हर कोई फ्री है अपनी बातें कहने के लिए। लोग तो बाबा लोगों पे भी चले जाते हैं, जबकि वो झाड़ फूक लेके इलाज कर देते हैं। गॉड नोज ये सच है या गलत है, ये अपना दिमाग है। देखो, आप ना जो सही काम है वो कर सकते हो, सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते। और फिर ये उनका लक है। मैं तो अक्सर देखती हूँ, फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, फिर मुझे लगता है नहीं, कुछ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना समझ है, जिसको जहाँ ट्रीटमेंट लेना है ले। क्योंकि लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई आप भी तो बहुत सारे कैंसर ठीक नहीं कर पाते। यस, नहीं कर पाते, तो वो लोग थोड़ी ना ठीक कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी वाली प्रॉब्लम दुनिया को गा गा के बता दी जाती है, वो लोग अपनी प्रॉब्लम छुपा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हम ट्रीट नहीं कर रहे तो वो ठीक कर रहे हैं। और मेरा तो कहना सिंपल सा है कि अगर ये सच में थेरेपी में कुछ इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो पूरी इंडिया के हजारों मेडिकल कॉलेजेस क्यों खुले हुए हैं, इतने बड़े बड़े कैंसर सेंटर क्यों खुले हुए हैं? आप देखो किसी सेलिब्रिटी ने इस तरह के इलाज लिए हैं? उन्होंने भी वही इलाज लिए हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, जिसको जो जरूरत थी उसने वो लिया है।
कितने लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो वही है, आपको खुद को अपना दिमाग लगाना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो गाइज, मैं बोलते बोलते सच में थक गई हूँ। 1 घंटे से मैं लगातार आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, और अब मैं ये लाइव सेशन को एंड कर रही हूँ। जाते जाते अगेन सेम रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, फैमिली मेंबर हैं, या केयर गिवर हैं, या वॉरियर हैं, और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जरूरी नहीं है मास्टर क्लास सिर्फ कैंसर पेशेंट ही ज्वाइन करें, ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका इलाज पूरा हो गया है, क्योंकि हम इसमें उनको एज इफ फ्यूचर में किन किन बातों का ध्यान देना है, इस तरह की हम चीजें करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजों का डिस्कशन होंगे। तो जाओ फटाफट, ये जो लिंक दिख रही है आपको, और मेरे इंस्टाग्राम बायो में भी है, जाओ क्लिक करो, रजिस्टर करो, और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का और मेरी मास्टर कैंसर रिकवरी क्लास का पार्ट बनो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मैं 2 दिन छोड़ के फिर आऊंगी आप लोगों से मिलने। बाय। और अगर किसी को ज्वाइन फर्दर करना है तो मैं कल यूट्यूब लाइव करूंगी या फेसबुक लाइव करूंगी, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय सबको, अपना ध्यान रखो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।